एग्जाम्पल नंबर 9 है व्हाट आर द कंट्रापोजिटिव कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट द होम टीम विंस व्हेन एवर इट इज़ रेनिंग। सो ये व्हेन एवर की जब कंडीशन आ जाती है तो ये जो हमने पीछे जो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को करने के लिए, तो बेसिकली वो इस फॉर्म में होती है क्यू व्हेन एवर पी। ठीक है, बिकॉज क्यू व्हेन एवर पी इज़ वन ऑफ द वे टू एक्सप्रेस कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाई क्यू, तो क्यू व्हेन एवर पी जो है वो क्यू इम्प्लाई पी के ही इक्वल होता है। सो अगर यहाँ पे इसको करें द होम टीम विंस, तो बेसिकली ये क्यू बन रहा है और इट इज़ ट्रेनिंग ये पोर्शन जो है वो पी बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। सो अगर जब हम इसका अब हमने कन्वर्स करना है तो कन्वर्स हमारे पास क्या होता है, क्यू इम्प्लाई पी, ये हमारे पास कन्वर्स होता है। और हमारे पास जो है कंडीशन द होम टीम विंस व्हेन एवर इट इज़ ट्रेनिंग, तो ये क्यू व्हेन एवर पी की फॉर्म में है जो कि इक्विवेलेंट होता है पी इम्प्लाई क्यू की फॉर्म में। तो जब हम क्यू इम्प्लाई पी इसका कन्वर्स निकालेंगे तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो कन्वर्स इधर दिया हुआ है, इफ़ द होम टीम विंस देन इट इज़ रेनिंग। सो क्यू इम्प्लाई पी को जो कि पी इम्प्लाई क्यू का कन्वर्स बन रहा था वो इस तरह से यहाँ पे लिख दिया है। सो हमारे पास इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स हमारे पास होता है नॉट पी इम्प्लाई नॉट क्यू। ठीक है, सो नॉट पी इम्प्लाई नॉट क्यू क्या है, नॉट क्यू क्या हो जाएगा, पी हमारे पास ये था इट इज़ ट्रेनिंग, क्यू हमारे पास ये था, तो नॉट पी क्या हो जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट ट्रेनिंग देन, और नॉट क्यू क्या हो जाएगा होम टीम डज नॉट विन। और हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव क्या होता था, नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी, तो क्यू हमारे पास ये है और नॉट क्यू क्या हो जाएगा, हाँ हमारे पास इसका नॉट क्यू हो जाएगा इफ़ द होम टीम डज नॉट विन, और नॉट पी क्या हो जाएगा इट इज़ नॉट रेनिंग, और इसको हम देन के साथ ये कंडीशनल स्टेटमेंट बना देंगे। तो एग्जांपल नंबर 9 में हमने कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव और इन्वर्स के जो है वो स्टेटमेंट्स को सीखा है कि हम उसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। सो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो भी हमारे पास जो है इम्प्लाई की तरह ही काम करती है, जैसे अभी हमने पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी है, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशन द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं, इज़ द प्रपोजिशन पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। तो उसको हम लिखते थे इफ़ पी देन क्यू करके, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को हमने लिखना है पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू करके। The biconditional statement is true when P and Q have the same truth value and it is false otherwise. So biconditional statement जो है वो ट्रू तब होगी जब P और Q दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यूज़ होंगी। इट डजेंट मैटर कि दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू हो जाएगी, दोनों फॉल्स हैं तब भी वो ट्रू हो जाएगी, इन केस P और Q की दोनों सेम वैल्यू होनी चाहिए, एंड इट इज़ फॉल्स अदरवाइज। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड बाय इम्प्लीकेशन। तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको हम बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। अब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को डिनोट करने की यहाँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने की, जैसे पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू, इफ़ पी देन क्यू एंड कन्वर्सली। हम इस तरह से भी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी और ये आई डबल एफ, तो इसको भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। तो यहाँ पे उसका ट्रूथ टेबल बताया हुआ है, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तब ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू है, अदरवाइज़ दूसरे केसेस में ये वैल्यूज़ आपको फॉल्स मिली हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, द लास्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ द एब्रीवेशन इफ़ एंड ओनली फॉर इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ की जो एब्रीवेशन है बेसिकली वो ये है आई डबल एफ। नोट दैट पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू हैज़ एक्जैक्टली द सेम वैल्यूज़ एज दिस टर्म। सो बेसिकली पी एंड एफ एंड ओनली इफ क्यू का मतलब है कि पी इम्प्लाई क्यू, क्यू इम्प्लाई पी, और इन दोनों को कंजक्शन के ऑपरेटर से हम लोगों ने मिला दिया है। तो आप अगर ये इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालें, मींस पहले पी इम्प्लाई क्यू की ट्रुथ वैल्यू निकालें, फिर क्यू इम्प्लाई पी की ट्रुथ वैल्यू निकालें, उसको कंजक्शन में मिला दें, उसके साथ कंजक्शन ऑपरेटर यूज़ करें, तब भी आपको वैल्यूज़ जो हैं वो सेम मिलेंगी जो इस ट्रूथ टेबल की मिल रही हैं। सो बेसिकली जो आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना वो इसके इक्वल भी होती है, ये जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट पी बी द स्टेटमेंट यू कैन टेक द फ्लाइट एंड क्यू बी द स्टेटमेंट यू बाय अ टिकट, देन पी इफ़ एंड ओनली इफ इज़ द स्टेटमेंट यू कैन टेक द फ्लाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू बाय अ टिकट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि इफ़ यू कैन टेक द फ्लाइट देन यू बाय अ टिकट एंड कन्वर्सली। ये मैंने आपको ये वाली टर्म बताई है कि इस टर्म से कैसे आप लोग लिख सकते हो, जैसे ये है इफ़ पी देन क्यू एंड कन्वर्सली।
सो एक इस तरह से भी इफ़ यू टेक द फ्लाइट देन यू बाय अ टिकट एंड कन्वर्सली आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। और पी इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट फॉर क्यू आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि टू टेक द फ्लाइट इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन टू बाय अ टिकट, तो उस तरह से भी इसको आप डिनोट कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक अब है एग्जांपल नंबर 11 है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द कंपाउंड प्रपोजिशन। हमने इस प्रपोजिशन का जो है वो ट्रूथ टेबल बनाना है, बेसिकली ये चीज़ हमने बनानी है। तो पी क्यू प्रपोजिशन उसी मेथड से लीजिए मैंने आपको बताया था। तो आप देख रहे हो यहाँ पे निगेशन क्यू है, एक निगेशन टू क्यू का हमने कॉलम बना लिया। फिर आपके पास पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू है, एक उसका कॉलम बना लिया। पी कंजक्शन क्यू है, एक उसका कॉलम बना लिया। और लास्ट में जो कॉलम है वो हमने इसका बना लिया। सो अगर अब क्यू यहाँ पे ट्रू है तो उसकी निगेशन उसका ऑपोजिट हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू। अब हमने ये पी का कंजक्शन लेना है इस निगेशन क्यू के साथ, ठीक है। तो कंजक्शन ऑपरेटर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होता है। कंजक्शन जो है बस फॉल्स पे फॉल्स देता है, बाकी हर वैल्यू पे वो ट्रू होता है। सो ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू 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 हो गया, फॉल्स 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 हो गया, फॉल्स ट्रू यहाँ पे भी ट्रू हो गया। अब हमने पी कंजक्शन क्यू निकालना है। जब पी कंजक्शन क्यू निकालेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने इसका और इसका जो है वो हमने इम्प्लाई की जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो लगानी है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं, ट्रू 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 फॉल्स। इस केस में जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो यहाँ फॉल्स आ गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है, टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि जब हमें इस तरह की कंडीशंस दी जाती हैं ना, तो हमने देखना होता है कि हम पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ करें। पहले हम कंजक्शन यूज़ करें, कंजक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करें, डिसजंक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करें, नॉट वाले पार्ट को सॉल्व करें, या हम जो है इम्प्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करें। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है कि जब भी आपके पास कोई कंपाउंड प्रपोजिशन लिखी हुई आती है तो सबसे पहले आप नॉट वाली टर्म को सॉल्व करते हो, फिर आप कंजक्शन को करते हो, फिर डिसजंक्शन को करते हो, फिर इम्प्लाई को करते हो, फिर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को करते हो। जैसे कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ब्रैकेट लगी हुई है जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि पहले आपने ये पार्ट सॉल्व करना है, फिर इम्प्लाई की स्टेटमेंट लगानी है, फिर आर सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट यहाँ से हटा दी जाए, मीन्स इस फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, तो तब आप ये भी कर सकते हो। आप पहले कर सकते थे क्यू इम्प्लाई आर कर सकते थे, उसका डिसजंक्शन पी के साथ ले सकते थे। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर बता दिया है। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास है कंडीशनल स्टेटमेंट चौथे नंबर पे आ रहा है और डिसजंक्शन तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो पहले आप इसका डिसजंक्शन निकालोगे, फिर आप उसके साथ उसको बाय उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट लगाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट है तो आपको पता है जो कंजक्शन है वो दूसरे नंबर पर है, डिसजंक्शन तीसरे नंबर पर है। तो पहले इन दोनों का कंजक्शन निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका डिसजंक्शन आप आर के साथ निकालोगे, ठीक है। तो अगर आपको ब्रैकेट्स ना दी गई हो तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। इस ऑर्डर के थ्रू आप जो है अपना ट्रूथ टेबल बना सकते हो।